जय हिंद फ्रेंड्स। केडीवी एग्जाम सिलेक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं बिहार दरोगा बीपीएससी रेलवे ग्रुप डी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा चैनल केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ किस देश ने किया था। तो देखिए भौगोलिक खोजों का प्रारंभ सर्वप्रथम पुर्तगाल के एक राजा थे हेनरी द नेविगेटर और एक स्पेन की रानी थी। स्पेन की रानी कौन थी? इसाबेल। इन्हीं दोनों ने मिलकर भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया था। हुआ क्या था ना कि यूरोप है ठंडा प्रदेश और भारत है गर्म प्रदेश, और गर्म प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा मसाला होता है और ठंडा प्रदेश में मसाला को सबसे ज़्यादा मांग होता है। और इसी के कारण 1453 में क्या हुआ था कि कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था। तो कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। उसी के बाद समुद्री मार्ग को खोज प्रारंभ हुई और यही पुर्तगाल के राजा थे हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने भौगोलिक खोजों को सर्वप्रथम बढ़ावा दिया और इसके बाद स्पेन की एक रानी थी इसाबेल ने। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीवाद का उदय किस काल में हुआ था। देखिए पूंजीवाद का उदय सर्वप्रथम मध्यकाल में हुआ था और पूंजीवाद के पिता कौन थे? एडम स्मिथ। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। तो देखिए दिन ए इलाही धर्म 1581 ईस्वी में अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने। अकबर से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था। तो देखिए अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। अकबर शासक का बना था 1556 में और अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में। अकबर 49 साल शासक रहा था और औरंगजेब भी 49 साल शासक रहा था। तो दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने। और अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए ये तो सभी को पता होगा कि भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। तो देखिए रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि समाजवादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे। तो देखिए समाजवादी विचारधारा के संस्थापक थे कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 में। मृत्यु 1883 में। इन्होंने ही समाजवाद का अवधारणा दिया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए ये तो सभी बता देगा कि पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। और ये देखिए पलासी कहाँ है? तो पलासी वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल का एक जिला है नदिया जिला में पलासी स्थित है। और आपसे पूछा जाएगा कि पलासी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए पलासी भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे। तो देखिए पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय थे। और बंगाल के नवाब कौन था? सिराजुद्दौला।
और बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि पलासी किस राज्य में है? तो वेस्ट बंगाल। किस जिला में है? तो नदिया जिला में। किस नदी किनारे है? तो भागीरथी नदी किनारे। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? आलमगीर द्वितीय। पलासी के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। पलासी के समय ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। और एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि पलासी के युद्ध के समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो देखिए पलासी के युद्ध के समय अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड क्लाइव ही था। लॉर्ड क्लाइव ही था, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1756 के तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई? देखिए कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था 1758 में। किसके बीच हुआ था? इंग्लिश और फ्रांस के बीच हुआ था। फ्रांस के बीच हुआ था। इसमें फ्रांस की हार हो जाती है। इसका कारण क्या था? देखिए 1756 से 63 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चला था। सप्तवर्षीय युद्ध चला था। अगर कोई भी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच यूरोप में युद्ध होता था तो वो एक बार भारत में भी फरिया लेते थे। इसी का मेन कारण था। जब 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हुआ तो 1758 में एक फ्रांसीसी गवर्नर था काउंट डी लाली। फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? काउंट डी लाली ने 1758 में मद्रास के किले पर हमला कर दिया था। यही मुख्य कारण था। देखिए किसकी हार हुई? फ्रांसीसी की हार हुई थी। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी जीता था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी हार गया था। और तीसरा कर्नाटक युद्ध में भी फ्रांसीसी हार गया। और तीसरा कर्नाटक युद्ध के बाद से फ्रांसीसी भारत में खत्म हो गया था राजनीतिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस स्थानों पर प्रकाश डाला गया है? देखिए कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र है और इसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक जीवन का बारे में बताया गया है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। कौटिल्य का एक नाम और था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो देखिए जालियांवाला बाग के लिए जो जिम्मेदार जनरल डायर था उसकी हत्या उधम सिंह ने किए थे। डी उधम सिंह किए थे। इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड के संसद भवन में ही उसको गोली से मारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था। देखिए पाटलिपुत्र में जो स्थित था वो चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। उस समय लकड़ी ज़्यादा प्रयोग होता था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। धनानंद की हत्या कर ही चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो देखिए तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में। इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। और तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और अकबर तानसेन के समय ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था। ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि किसके समय ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था? तो अकबर के समय, और उसमें मेन हो जाएगा तानसेन के समय। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एबीपीएससी और दरोगा में भी आ चुका है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो देखिए गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। बाबर की पुत्री थी, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। और गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा को लिखा था। हुमायूं नामा को, हुमायूं की जीवनी है और हुमायूं की यह बहन थी। हुमायूं की बहन थी और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम नहीं लिखी थी। गुलबदन बेगम एक विदुषी महिला थी, इसीलिए इसका सही ऑप्शन
ए हो जाएगा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि मुगल काल में कौन विदुषी महिला थी, तो देखिए मुगल काल में विदुषी महिला हो जाएगी गुलबदन बेगम, जो बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो देखिए खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, और ये 10वें नंबर के गुरु थे और ये अंतिम गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना किए थे 1699 ईस्वी में, और इन्होंने ही सिखों को लड़ाकू सेना में बदले थे। इन्होंने ही सिखों को लड़ाकू सेना में बदले थे, और सिखों के लड़ाकू सेना को निहंग कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि सिखों के लड़ाकू सेना को क्या कहा जाता था, तो निहंग कहा जाता था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1739 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था। तो देखिए 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने। किसने आक्रमण किया था? नादिर शाह ने। और उस समय मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह। इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, और इन्हीं से कोहिनूर हीरा छीना था। और देखिए नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन। आपसे अगर पूछ देगा कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। अच्छा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो एक इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ। कौन थे? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था एक अपनी किताब में, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, इनका विंसेंट स्मिथ का बुक कौन था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी में ही इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब के समय बंगाल का दीवान कौन था। तो देखिए औरंगजेब के समय बंगाल का दीवान थे मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो मुर्शिद कुली खां अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, और जो राजा से पहले मुगल दरबार में भेजाते थे वो भेजाना बंद कर दिए थे। इसके बाद इसी का बेटा अलीवर्दी खां 1740 से 56 तक बंगाल का गवर्नर रहता है। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1756 में ही सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना। देखिए अलीवर्दी खां भी बनाए थे कि अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था 1740 ईस्वी में। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना था? 1740 ईस्वी से। 1740 से 56 तक रहा था, और इस अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 में हो जाती है। इसके बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बनता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति कब मिली थी। देखिए अंग्रेजों को मेन रूप से व्यापार करने की अनुमति 1650 में मिल गई थी। इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना। तो देखिए सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है 1756 में, 56 में। और इसी के समय 23 जून 1757 में पलासी का युद्ध होता है। इसका प्रधान सेनापति रहता है मीर जाफर, जो अंग्रेजों से मिल जाता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1757 ईस्वी में कौन सी लड़ाई हुई थी। तो देखिए 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। बक्सर की लड़ाई हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को। और पानीपत का 3 युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, 1556 में
हेमू और बैरम खां के बीच हुआ था। 1556 में हुआ था हेमू और बैरम खां। बैरम खां कौन था? अकबर के संरक्षक था। और हेमू कौन था? आदिल शाह के वजीर था। और एक युद्ध हुआ था 1761 में, पानीपत का तीसरा युद्ध। ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें न मराठा जीता था न अहमद शाह अब्दाली। देखिए खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।